कि मेट्रो आएगी, लेकिन मेट्रो आ रही नहीं है। भाजपा मंत्री जी के आशीर्वाद से करके दिखाएगा। आज भी 12 साल बाद भी नेताओं को खुद झाड़ू लगानी पड़ती है। आपने मलाई तो खाई है। नमस्ते पलवल, मैं अजय चौहान। आप देख रहे हैं संस्कृति न्यूज़। संस्कृति न्यूज़ पलवल का एक ऐसा चैनल है जो उन चेहरों को आपके सामने रूबरू कराता है जो आपके बीच के चेहरे हैं, आपके विश्वसनीय चेहरे हैं। ऐसे ही एक चेहरा हमारे साथ बैठे हुए हैं आशु राजपाल जी, जो भाजपा जिला व्यापार मंडल के प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं और कैंप मार्केट के प्रधान हैं। आशु राजपाल जी, आपका स्वागत है संस्कृति न्यूज़ पर। नमस्कार पत्रकार जी। पहले तो मैं आपको अपने परिवार की तरफ से, अपने व्यापार मंडल की तरफ से आपको नए चैनल की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आपने ये सेटअप बनाया, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। जी आशु जी, हम ये पूछना चाहेंगे, आप किस तरीके से राजनीति में आए? आप तो एक व्यापारी आदमी हैं और व्यापारी लोग कहते हैं कि राजनीति से दूर ही रहते हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे हरियाणा के मंत्री हैं विपुल गोयल जी, वो भी एक व्यापारी आदमी है। व्यापारी आदमी भी राजनीति कर सकता है, सेवा का भाव किसी में भी आ सकता है, सेवा कोई भी कर सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है पत्रकार जी। और जब सेवा का मौका मिले तो सेवा करनी भी चाहिए। तो कब से ये मन हुआ सेवा करने का? लोगों में कौन आपके गुरु रहे? किस तरीके से आपने इस सेवा को आगे बढ़ाया? 2009 में पत्रकार जी सुभाष चौधरी जी पलवल से इनेलो के टिकट पे चुनाव लड़े थे। पहले भी लड़ते आए चुनाव। तो उनसे हमारे ताऊ जी के, दादाजी के बहुत पुराने संबंध रहे, चौधरी कल्याण सिंह जी के परिवार से। तो मैंने अपने फादर साहब को बोला कि मैं इनके साथ चुनाव में इनकी मदद करूंगा। तो मेरे फादर साहब चौधरी साहब की कोठी पे ले गए। उन्होंने कहा अभी ये बच्चा है। तो फादर साहब बोले इनका मन है, इनको आप इस बच्चे को आशीर्वाद दो और ये आपके बूथ पे रहेगा। तो 2009 से लेकर 2026 तक मैं राजनीति में सेवा में सक्रिय हूँ। मेरे राजनीतिक गुरु हैं आदरणीय पूजनीय श्री सुभाष चौधरी जी। तो उनके साथ मैंने 2009 का भी चुनाव लड़ा, 14 का भी लड़ा। फिर भाजपा में गया, भाजपा में भी चुनाव लड़े, बूथ पे भी कैंडिडेट रहा। 19 में रहा, 24 में रहा, एमपी के बूथ पे कैंडिडेट रहा, एमएलए के बूथ पे कैंडिडेट रहा। एक ही बूथ पे नहीं, जवाहर नगर के 3-4 बूथ थे, 3-4 बूथों पे मैं कैंडिडेट रहा, बूथों का अध्यक्ष रहा। और बड़ी दबंगी से और ईमानदारी से मैंने चुनावों को लड़ा। पर हर बार चुनाव में हमें सफलता ही प्राप्त हुई जब भी मैं कैंडिडेट रहा बूथों पे। जी, तो आपने कौन कौन से चुनाव इस दौरान लड़े? क्योंकि आपके काफ़ी राजनीतिक लंबा जीवन आप बता रहे हैं। 2009 में चौधरी साहब इनेलो से टिकट पे हमारे पलवल के पूर्व विधायक सुभाष चौधरी जी ने और करण सिंह दलाल जी को हराया था। 2014 में फिर वो चुनाव लड़े, वो चुनाव में रह गए। 2019 में भाजपा की टिकट पे चुनाव जो मंगला जी लड़े, उनके बूथ पे कैंडिडेट रहा। 2019 में श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के बूथ पे कैंडिडेट रहा। 2024 में फिर चुनाव आया, हमारे पलवल के विधायक और हरियाणा की शान, पलवल की शान माननीय गौरव गौतम जी के बूथ पे भी मैं पलवल के तीनों कैंप के बूथों पे कैंडिडेट रहा। और बड़ी भारी मतों से 80% कैंप की जनता ने उनको वोट दी। मैं सबसे पहले पूजनीय जनता का बहुत बहुत, अपनी वार्ड नंबर 12 की जनता का आभार प्रकट करता हूं और अपने मार्केट के देवतुल्य पिता बुजुर्गों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने हमारे पलवल के विधायक को चंडीगढ़ बिठाने का काम किया। जी, मैं आपके इस राजनीतिक जीवन में ये भी देख रहा हूँ कि आपने मलाई तो खाई है। जब भी आप रहे हो तो सरकार कहीं ना कहीं रही है। तो अब किस तरीके की अपने लोगों को, अपने वार्ड की जनता को भी आप मलाई खिला रहे हो? देखो, आज तक सरकार में जितने भी मैंने काम एमसी पलवल में लिख के दिए हैं, आज तक वो काम होते आए हैं, रुके नहीं हैं। अपना काम आज तक नहीं का, सारे जनहित के काम हैं। मैं आपको उसको प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। सबसे पहले हमने अपने लेटर हेड पे 20/11/2025 को 20/11/2025 को कैंप की गलियां को लिख के दिया था अपनी वार्ड नंबर 12 की, एक्सियन साहब मोदी जी को। वो गलियां सारी की सारी पास हो गई। वो गलियां आज हमारी कैंप वार्ड नंबर 12 की भाजपा सरकार में बन भी रही हैं। तो वो गलियां बहुत ज़बरदस्त तरीके से इंटरलॉकिंग की गलियां बन रही हैं। इसके अंदर लगभग 13-14 गलियां हैं जिनका निर्माण कार्य चल रहा है। 5-6 गलियां और हैं, उनका भी टेंडर लग चुका है, उसका भी निर्माण कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 5 अप्रैल 2026
माननीय गौरव गौतम, हरियाणा सरकार, पलवल की शान, हरियाणा के शान के कर कमलों द्वारा हमने 2026 को जवाहर कैंप ढींगड़ा भवन में पानी का पेयजल का उद्घाटन 8.44 करोड़ की लागत से पलवल शहर के अंदर उसकी शुरुआत करवाई। माननीय खेल मंत्री गौरव गौतम जी के कर कमलों द्वारा, भाजपा सरकार के कर कमलों द्वारा। उसमें सबसे पहले शुरुआत हमने मंत्री जी से प्रार्थना करी कि आप इसकी शुरुआत हमारे वार्ड नंबर 12 से कीजिए। आज आप देख सकते हैं कि उसकी शुरुआत वार्ड नंबर 12 से ही शुरू हुई। हमारे एससीएम साहब, एसडीओ साहब, एक्सीएन साहब, पब्लिक हेल्थ के सारे अधिकारी भी मौजूद रहे। तो उसकी शुरुआत खेल मंत्री जी ने जवाहर नगर कैंप से की। आज भी जवाहर नगर कैंप पे जो लगभग पिछले 50 से 60 साल पुरानी पाइपलाइन दब रही हैं, पुराने गंदे पाइप हैं, उसको निकाल के नए पाइप डालने की कनेक्टिविटी जोड़ी जा रही है। लगभग अभी मैं ये कह सकता हूँ कि 30-35 गलियों में काम हुआ है। पूरे वार्ड में इसमें काम को कराऊंगा। हर घर तक साफ पानी पहुंचाने का काम आशु राजपाल भाजपा सरकार में वार्ड नंबर 12 में मंत्री जी के आशीर्वाद से करके दिखाएगा। पार्षद तो नहीं हो शायद? नहीं, मैं पार्षद तो नहीं हूँ, लेकिन मैं तो दिक्कत आती होगी, पार्षद काफ़ी दिक्कत करता हाँ, मैं आपको बता दूं जी, दिक्कत तो आती भी है। अब आप देखते होंगे पुराने टाइम में यज्ञ किया करते थे, यज्ञ अब भी होते हैं, तो कुछ लोग उसमें विघ्न डालते थे, लेकिन वो यज्ञ फिर भी कामयाब हो जाता था। तो जो विघ्न डाल रहा है, मुझे उससे ना कोई आपत्ति है, ना कोई खतरा है। आज भी मेरे काम भाजपा सरकार में, भाजपा सरकार सबको परिवार मान के मिलजुल के काम करती है, तो उस मिलजुल के कारण ये सारे हमारे विकास कार्यों की मोहर लग रही है। मिलजुल के काम करती है, तो आप तो मुकदमा भी दर्ज करा दिया था आपके ऊपर पार्षदों ने? हाँ, मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था जी, वो एक मोहर का मामला था। हमारे न्यू कॉलोनी से पार्षद अनिल गोसाई जी हैं, उन्होंने लगा कहा था जी मेरी झूठी स्टैम्प का दुरुपयोग किया है, उन्होंने उसमें मेरा नाम लिया था। तो मैंने कैंप एसएचओ से एक ही बात कही थी कि एक सिंगल आदमी कह दे कि यूँ काम आशु राजपाल ने करो, मुँह पे मुकदमा दर्ज कर दिया एसएचओ साहब। एक सिंगल आदमी कह दे कि आशु राजपाल ने आज तक किसी की स्टैंप लगाई हो। अरे जब मैं पार्षद बनूंगा, अपनी पूजनीय जनता और अपने व्यापारी कैंप मार्केट की दुआओं से, आशीर्वाद से, पिता तुल्य से जनता से, तो फिर मैं अपनी मोहर बनेगी, मैं उसको लगाऊंगा। और जनहित का काम कल भी कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि उस मोहर का जिसने भी दुरुपयोग किया, मैंने एसएचओ साहब से भी कही थी, भाई उस पर मुकदमा दर्ज करो जिसने अनिल गोसाई जी की मोहर का दुरुपयोग किया।